नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दीप प्रज्वलन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। युवा सदन में होगा कार्यक्रम का आयोजन, द्वितीय वर्षगांठ पर विशेष आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि बैठक में भी शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव बैठक में शामिल होंगे। और इसके साथ ही भोपाल से बड़ी खबर है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दीप प्रज्वलन और मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे इसका शुभारंभ। युवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, द्वितीय वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके साथ ही बैठक में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव बैठक में शामिल होंगे और तमाम रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही युवा सदन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में उज्जैन के नानाखेड़ा स्टेडियम में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 129 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आगामी सिंगस्त को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। नागरिक सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। महारानी की, गोपाल कृष्ण भगवान की, उज्जैन वासियों की, अनादि नगरी अवंतिका युगों युगों से पृथ्वी के अवतरण के साथ ही जिसकी अपनी हमेशा हर काल हर युग में हर समय अपनी पहचान रही, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अवंतिका वासियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय सांसद राज्यसभा, माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवी जी, माननीय विधायक श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, माननीय महापौर श्रीमान मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, कलावती दीदी कि नहीं, चलिए मान लिया, वो वहां सदा अमरकंटक यात्रा पे है। इस अवसर पर जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर मोहन यादव ने यहाँ शिरकत करी, जहां उन्होंने सभी को संबोधित किया। और इसके साथ ही यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों का जनसमूह देखने को मिला। बाबा महाकाल की कृपा है, प्रत्येक श्वास श्वास से हमको हमारा जीवन बाबा महाकाल का स्मरण कराता है। इसलिए महाकाल कहाँ है? मंदिर में नहीं, ये जीते जागते हमारे शरीर के अंदर महाकाल है। आंख बंद करो, यही महाकाल आ जाते, ये आनंद की वर्षा करते, एहसास कराते रोम रोम से हमारे सबके बीच में। और इसीलिए जो होता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये भगवान की लीला है, ये परमात्मा की लीला है। ये उनने कर दिया, उनने कर दिया, उनने कर दिया, कोई किसी ने नहीं कर दिया। करने वाले हमारे देवता है, और इनके लिए ये दोनों देवता भी इतने आनंद वाले हैं। भगवान महाकाल के दर्शन करो और साक्षी गोपाल नहीं करो तो दर्शन अधूरे रहते हैं। गोपाल मंदिर जाओ और हर हर महादेव नहीं करो तो महादेव का आशीर्वाद गोपाल जी का दोनों का नहीं मिलता। और दोनों के लिए बहुत सुंदर वाक्य, कभी आप दर्शन करने जाओ तो एक बात जरूर याद रखना, इतना सृष्टि के नियंताओं ने नियम बनाया है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। आप बैठो, आधे मिनट के लिए आंख बंद करो, इस मंत्र का जाप करो, दोनों आशीर्वाद देने आपके समय अपने आप आशीर्वाद आपके पास आ जाएगा। हम सब आज जब यहाँ विकास के लिए अलग अलग कामों की सौगात के लिए आए तो सच में
इस नगरी की गाथा गाते गाते तो न तो मैं थकने वाला हूं और न आप साथ देने में थकने वाले हो, इस उम्मीद के साथ हम यहां बैठे हैं। क्योंकि हम और आप अगर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उज्जैन में काम कर रहे हैं, तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से बदलते दौर का भारत बदलते दौर की कहानी लिख रहा है। और उस कहानी के अध्याय में हमने अपने खुली आंखों से देखा है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने आए, तो ऐसा लगा कि हमने तो कभी वो स्वर्ण पक्षी नहीं देखा जो स्वर्गलोक से आता है और अपनी आभा बिखेर कर कहां चला जाता है। लेकिन बाबा महाकाल के महालोक का विकास का दरवाजा खुलते देखा तो ऐसे लगा कि स्वर्ण पक्षी ने उज्जैन से अपनी उड़ान दुनिया में प्रारंभ कर दी। वो एहसास हमको कराया। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद ये अपना मध्य प्रदेश का परिदृश्य पूरा, और मध्य प्रदेश क्यों पूरा देश ही बदल रहा। हर एक जगह नई रोज कहानी, प्रकार के माहौल, और किसी भी क्षेत्र में कोई कमी कसर नहीं है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। अब तो बच्चों का क्रिकेट हो, बड़ों का क्रिकेट हो, महिला का क्रिकेट हो, पुरुष का क्रिकेट हो, शिवेन भैया मौजूद है। जहां तहां ऐसे छक्के लगते कि जीत के लिए बाउंड्री भारी जाती, बॉल अंदर आने का कालम ही नहीं। लगातार हर क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? कोई ओलंपिक ऐसा बाकी रहने वाला नहीं जहां से भारत की टीम जाए और वो खाली हाथों आ जाए। ध्यानचंद के बाद हॉकी की टीम के अलावा वर्षों तक ये फलक और भारत का झंडा तरसता रहता था कि काश एक पदक 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले ले आए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये अगर यश मिलना प्रारंभ हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री के 2014 के बाद अनवरत रूप से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। इसीलिए जब मैं स्टेडियम में बात कर रहा हूं, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का ये स्टेडियम, कई प्रकार के विकास के काम यहां मिल रहे हैं। अभी हमने अपने कितने विकास के काम करेंगे, लेकिन मेरे भाषण के समाप्त होते होते एक और सौगात इसी जगह के लिए भी मिलने वाली है जहां हम बैठ करके बात कर रहे हैं। आज हम यहां देख रहे हैं तो सिंह ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और आमतौर पे लोग घड़ी देखते हैं तो घड़ी सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, इससे घड़ी का कैलकुलेशन होता है। 365 दिन में एक वर्ष पूरा होता है और 60 मिनट का एक घंटा, आधा घंटा 30 मिनट का दुनिया इसी पे जानती है। लेकिन जिस जगह हम बात कर रहे हैं ये है ग्रहों की चाल। हमारे 9 ग्रह में से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम उससे मिलता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इससे और आगे जाके बात कर रहे हैं। वो हमारे नक्षत्रों की गिनती कराते हैं। नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का भी सम्मान करने के लिए, जिनने 1 साल की तपस्या की, उन महाराज को हम 108 के माध्यम से जानते हैं, और जिनने 1 साल से ज्यादा तप किया उनको 1008 लगाते हैं। ये गौरवशाली गिनती भी हमारे लिए उज्जैन की देन है, भारतीय कालगणना की देन। ये ग्रहों की गिनती, नक्षत्रों की गिनती, ये दुनिया में हमारे ब्रह्मांड सहित संसार के उदय और अस्त का हिसाब अगर किसी धरती से लगता है, हम भाग्यशाली है। ये बाबा महाकाल की धरती से हिसाब होता है। इसलिए आज जब मैं बात कर रहा हूं तो विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ यह अकेला उज्जैन का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया के लिए। सनातन संस्कृति को जानने वाले और सनातन संस्कृति को मानने वाले और सनातन संस्कृति को समझने वाले, जो हमारे धर्म वाले वो भी, जो हमारे धर्म वाले नहीं है वो भी, वो सब उज्जैन आएंगे।
और यहां आकर के यहां के अलग अलग प्रकार के वैभवों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि हाँ, ये इतने बड़ी संख्या में लोग अपने संसाधन से कैसे आ जाते हैं और एक महीना सबके बीच क्या साधु, क्या संत, क्या समाज, क्या कोई समाज का आदमी, हर एक कोई मां छिपरा में डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करना चाहता है। ये वाकई अद्भुत लीला है। ये हमारा 2028 में होने वाली, इसलिए हमने सारे प्रबंधन किए हैं। उज्जैन से आने जाने के प्रत्येक मार्ग, हमारे रेल के इंतजाम, हमारे बस के इंतजाम, एक एक करके वो सारी सौगातें मिलती जा रही। एक 24 घंटे के अंदर अब 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। 5 करोड़ 30 किलोमीटर के घाट बन रहा है, 30 किलोमीटर। और पहली बार 2004 के बाद, 1992 के बाद, बल्कि 80 के बाद छिपरा के जल से छिपरा का स्नान होगा। 1967 में हुआ था, जब बताते 2 सिंहस्थ हुए थे, लेकिन उसके बाद पहली बार हम और आप भाग्यशाली होंगे, छिपरा के जल से छिपरा का स्नान का मौका मिलेगा। ये हमारा कान्ह नदी का पानी, इंदौर का सीवर का, इससे छुट्टी मिलेगी। ये हमारे किसानों की खेती में काम आएगा और आचमन करने और स्नान करने के लिए शुद्ध जल छिपरा का हम सबको मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बात। अब सिंहस्थ की तैयारी भी कैसे हो रही। वो सम्राट विक्रमादित्य होटल, सतीश जी, हायर सेकेंडरी स्कूल था सालों से, कितने साल पुराना होगा, मुझे लगता है 100 साल पुराना है। लेकिन बाबा महाकाल के इस पास में इतनी अच्छी रुकने की व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें। ये एक एक जगह का उपयोग कैसे कर रहे हैं। ये कोठी पैलेस हमारी वीरता का, वीर भारत न्यास के माध्यम से गौरवशाली अतीत है। कौरव पांडव का महायुद्ध हुआ, उस महायुद्ध में महारथियों ने अपनी अपनी भूमिका कैसे अदा की। काल के प्रवाह में अशोक का, चंडप्रद्योत का, विक्रमादित्य का, हर गौरवशाली अतीत को, उस कोठी के पुराने भवन को नया रूप दे करके वहां वीर भारत न्यास के माध्यम से हमारे हर काल की कहानी पुतले अपनी आंखों से बोलेंगे, अपनी उपस्थिति के माध्यम से। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी समय की कमी है और काल भी थमा नहीं है। यह उज्जैन ने जान लिया है। परंपरा की पावन गोद में नवयुग का संधान किया। आओ मिलकर वचन ले हम, रुकने का नाम न होगा। महाकाल की इस धरती में विकास सदा अविराम होगा, अविराम होगा। विकास का ये कारवां लगातार चलता जाएगा। विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आज प्रोजेक्ट स्वाध्याय के लिए कोडिंग फॉर ऑल और पोर्टल युवाओं के माध्यम से 3000 लोग प्रतिभा सिंटेक्स के मालिक अभी आए। आप बताओ, केवल निर्माण करने का काम नहीं, यहाँ के बच्चों को यही रोजगार मिले तो 3000 नए बहनों के लिए ये निनोरा के पास ट्रेनिंग का नया इंस्टीट्यूट चालू करा। जोरदार अभिनंदन करें। 3000 लोगों का यही रोजगार मिलेगा और 2000 लोगों का मक्सी के पास ये एक और इंडस्ट्री वाले, जैक्सन वाले, जोरदार अभिनंदन करो जैक्सन वालों के लिए भी। सोलर प्लांट में जिनको काम करना, वो 2000 लोग उसमें काम करेंगे और धीरे धीरे करके 8000 करोड़ का बड़ा कारखाना रहेगा। ऐसे एक नहीं, ढेर सारी सौगातें मिलेगी। उज्जैन के चारों तरफ से जितने प्रकार से काम हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे उज्जैन में जॉब रेडी, स्टार्टअप रेडी और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए ये सारे काम युवाओं के लिए चलने वाले हैं। मैं अपनी ओर से सारी मदद करने को तैयार हूं और नई तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी प्रकार के संसाधन लगाते हुए विकास के प्रत्येक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा आईटी पार्क भी इंजीनियरिंग कॉलेज का बबूल का जंगल, हमको मालूम है कैसा आते आते तो किसी के खेत में बबूल नहीं मिलते, लेकिन इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में बबूल ही बबूल थे। हमारा सबका दिमाग द्रुपद सिंह जी अपने बीच में, किसी के खेत पे इतने झाड़ जंगल दिखे क्या?
शर्म आती थी। 1965 में इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस था, लेकिन आज वहां आईटी पार्क बन रहा है, साइंस पार्क बन रहा है, साइंस सिटी बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें सब तरफ से, हर एक क्षेत्र में। और एक के बाद एक अभी नए निर्माण तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो लोकार्पण हो रहा है, कभी सोचा था अपने 2 तालाब के यहां से 4 लेन जो चालू होगा कि ऋषिनगर से होता हुआ वो यातायात थाने से आगे बढ़ करके बिड़ला चौराहे से निकाल करके तारामंडल और इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस को बाहर करता हुआ नागझीरी तक जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कितना सुंदर रोड बना है। और इस रोड के बनने से हमारे इस इंदौर रोड के ट्रैफिक के कारण से आम जनता की सुविधा वहां मिलेगी, एक्सीडेंट से बचेंगे, शहर का विकास होगा। ऐसे ही ये हमारे बाईपास से जो दूसरा बाईपास बना वहां से अंदर ला करके फिर एक 4 लेन सीधा बाबा महाकाल तक छोड़ के आएगा। 1 नहीं 2 नहीं, अब तो जयसिंहपुरा नहीं है, विजय बाबू डरने की जरूरत नहीं है। उधर रेल की पटरी से नीचे घुसड़ के आपको सीधे जयसिंहपुरा तक छोड़ के आएंगे। आप बताओ कितने रास्ते बनाए, क्या क्या बना है, किधर किधर से ले जाए। जहां जहां संभावना है भूखी माता के वहां से रास्ता आ रहा है। काल भैरव के पास का एक 4 लेन फिर बन रहा है। उधर से आपके यहाँ के रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ ही बता दें कि शहडोल में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर भारत से सर्द हवाएं सक्रिय हैं लगातार। कोहरे से ट्रेनें 4 से 5 घंटे लेट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन मार्ग प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर, चंबल में बता दें कि घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता बेहद ही कम है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है, जिसके चलते बता दें कि दृश्यता काफी कम हो चुकी है। और इसके साथ ही ट्रेनें भी 2 से 3 घंटे लेट हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके साथ ही इस कड़ाके की ठंड से बता दें कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ ग्वालियर शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़कों पर वाहन चालकों को धीमी गति से चलना पड़ा और दूर तक देखना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असर फिलहाल बना रहेगा और आने वाले दिनों में सुबह शाम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के भस्म और पवित्र आरती के समय हजारों की संख्या में भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय होता हुआ नजर आया। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और संतान सुख की कामना की। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक दर्शन किए हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने बता दें कि एकादशी के पावन अवसर पर दर्शन किए। सुबह मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की और जल अभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के बाद नुसरत ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन से उन्हें आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिली है। उन्होंने अपने परिवार और देशवासियों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु और प्रशंसकों में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने शांतिपूर्वक दर्शन किए हैं। भारत की धरती पर ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल हैं जो केवल सत्यापन नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन को दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर ऐसा ही एक अद्भुत उदाहरण है। बता दें कि कामुक मूर्तियों से जुड़ी चर्चाओं के बीच अक्सर इसका वास्तविक इतिहास अनदेखा रह जाता है। खजुराहो का 1000 साल पुराना ऐतिहासिक सच देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
ग्रंथों में नहीं बल्कि पत्थरों, मंदिरों और स्मारकों में जीवित है। मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड भूमि पर स्थित खजुराहो मंदिर समूह भारतीय सत्यापन, कला और जीवन दर्शन का एक अनुपम उदाहरण है। खजुराहो को अक्सर उनकी मूर्ति कला के एक पक्ष से जाना गया है, लेकिन इसके पीछे छिपा 1000 वर्षों पुराना इतिहास आज भी उतना ही जीवित है। खजुराहो पत्थर में जीवित भारत का इतिहास, जहां मंदिर, मूर्तियां और दर्शन सुनाते हैं 1000 वर्षों की कहानी। सिर्फ मूर्तिकला नहीं, एक समृद्ध सभ्यता की कहानी। बुंदेलखंड की धरती पर उकेरा गया इतिहास, जिसे समझना भारत को शिलाओं में अंकित जीवन दर्शन, जहां कला, संस्कृति और समय ठहर जाता है। भारतीय सत्यापन का अमर धरोहर, चंद्रकालीन शिल्प का है उत्कर्ष, विश्व धरोहर, भारत की पहचान, खजुराहो में संस्कृति की छवि। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इतिहासकारों के अनुसार खजुराहो शब्द की उन्नति खजूर यानी कि खजूर के वृक्ष से मानी जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन कला में यह पूरा क्षेत्र खजूर के पेड़ों से भरा हुआ था। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र पर चैंदल वंश का शासन था। चैंदल शासक केवल शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के महान संरक्षण भी थे। राजा यशोवर्मन और धर्मदेव विद्याधर के शासनकाल में खजुराहो एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। खजुराहो मंदिर का निर्माण लगभग 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच हुआ। इतिहासकारों के अनुसार कभी भी यहाँ से बता दें कि अधिक मंदिर थे। समय, प्राकृतिक आपदाओं और ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारण आज इनमें से लगभग 25 मंदिर ही शेष हैं। खजुराहो के मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित है। ऊंचे शिखर, संतुलित संरचना और बारीकी शिल्प कला इन मंदिरों को विशेष बनाती है। इनका निर्माण बिना चूने या सीमेंट के केवल पत्थरों को जोड़कर किया गया, जो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। खजुराहो की मूर्ति कला अक्सर चर्चा का विषय रही। इन मूर्तियों को केवल एक सीमित दृष्टिकोण से देखना इसके वास्तविक अर्थ को अधूरा कर देता है। खजुराहो की कला भारतीय दर्शन के 4 पुरुषार्थों को दर्शाती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन के प्रत्येक चरण को स्वीकार करते हुए अत्यंत ही आत्मिक शुद्धता और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। यह उल्लेख्य है कि मंदिर के गर्भगृह में इस प्रकार की कोई मूर्ति नहीं मिलती। खजुराहो मंदिर समूह धार्मिक समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ शेष वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण हुआ। महादेव, लक्ष्मण मंदिर और जैन समन्वय को दर्शाते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद चंदेल वंश का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। राजनीतिक अस्थिरता और आक्रमणों के कारण खजुराहो उपेक्षित हो गया। घने जंगलों के बीच ये मंदिर सदियों तक दुनिया की नजरों से दूर रहा। सन 1838 में ब्रिटिश अधिकारी ने खजुराहो मंदिर का पूर्ण दस्तावेजीकरण किया। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण द्वारा इसके संरक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। खजुराहो मंदिर समूह को बता दें कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज खजुराहो भारत की संस्कृति पहचान का वैश्विक प्रतीक है। खजुराहो केवल मंदिरों का समूह नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का शिल्प रूप है। यह हमें सिखाता है कि भारतीय संस्कृति ने जीवन को पूरी सुकृति और गरिमा के साथ अपनाया। खजुराहो जहाँ इतिहास, कला और आत्मा एक साथ बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।